बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि किडनी डिजीज के केसेस आजकल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता एक बार आपकी किडनीज फेल हो जाएं, कोई इसमें प्रॉब्लम आ जाए तो इसको ठीक नहीं किया जा सकता। वैसे किडनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए सबसे आसान तरीकों में से एक तरीका जो है वो है हमारी डाइट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे सुपर फूड्स के बारे में डिटेल से बात करने वाला हूँ जो कि हमारी किडनीज के लिए एक ढाल की तरह काम करते हैं और तरह तरह की बीमारियों से हमारी किडनीज को प्रोटेक्ट करते हैं। तो आइए जानते हैं इन तमाम फूड्स के बारे में पूरी डिटेल से। प्यारे दोस्तों, किडनीज हमारी बॉडी के लिए एक ऐसे फिल्टर की तरह होती हैं जो 24 घंटे काम करता रहता है। आप सुनकर ये शायद हैरान हो जाएं कि एक दिन में तकरीबन 200 लीटर ब्लड को हमारी किडनीज फिल्टर करती हैं। ये दरअसल एक ऐसी चीज के लिए बहुत ही ज्यादा काम है जो कि आपकी सिर्फ मुट्ठी के बराबर हो। वैसे सिर्फ ब्लड फिल्टर करना ही नहीं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने से लेकर खून बनाने तक और बहुत सारे इंपॉर्टेंट हार्मोन्स को रेगुलेट करने तक हमारी किडनीज बहुत सारे अलग अलग कामों को अंजाम देती है। और इसी वजह से अगर हमें किडनी की कोई प्रॉब्लम हो जाती है, अगर वो सही ढंग से काम नहीं कर पाती, तो इसका असर हमारी पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर पड़ता है। किडनी खराब होने की वजह से बॉडी में बहुत ज्यादा थकन महसूस होने लगती है, आंखों के आसपास सूजन आ जाती है और पेशाब भी बाज़ औक़ात कम होने लगता है और कुछ लोगों में सांस लेने में भी तकलीफ होने लगती है। ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं दोस्तों जो कि बहुत ही ज़्यादा सीरियस होते हैं और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी किडनीज की सही तरीके से देखभाल करते रहें। और देखभाल करने के लिए हमारी डाइट से ज़्यादा अच्छा और क्या हो सकता है। दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि यू आर व्हाट यू ईट, और ये बात हमारी किडनीज के लिए पूरी तरह से खरी उतरती है, क्योंकि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम जो कुछ भी खाते हैं इसका सीधा का सीधा असर हमारी किडनीज की हेल्थ पर पड़ता है और इसकी एफिशिएंसी के ऊपर पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे खाने में हम नमक ज्यादा खाने लगते हैं तो इससे ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, जिसका नेगेटिव इफेक्ट हमारी किडनीज के ऊपर आता है। इसी तरह से अगर हम फास्ट फूड ज्यादा खाने लगते हैं, ज्यादा मीठा खाने लगते हैं, या बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, या बहुत ज्यादा अल्कोहल लेने लगते हैं, तो इसका भी इफेक्ट हमारी किडनी पर पड़ता है। हमारी किडनीज खराब होने लगती हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि नेचर ने, कुदरत ने हमें कुछ खाने पीने की ऐसी चीजें भी दी हैं जो हमारी किडनीज के लिए टॉनिक की तरह काम करती हैं। सबसे पहली चीज जो आपकी किडनीज के लिए बेहद जरूरी है और बहुत ही इसेंशियल है वो है पानी। दोस्तों, पानी हमारी किडनीज के लिए, इनको काम करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। बिना इसके हमारी किडनीज काम ही नहीं कर सकती। सही क्वांटिटी में पानी पीने से हमारी किडनीज की एफिशिएंसी बढ़ती है और वो ज्यादा बेहतर तरीके से बॉडी से टॉक्सिन्स को निकालने का काम कर पाती हैं। अगर आप जरूरत से कम पानी पीते हैं तो याद रखिए कि महीने 2 महीने में हो सकता है कि आपको इसका कोई फर्क ना पड़े, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपकी किडनीज की एफिशिएंसी को जरूर इफेक्ट करेगा। अक्सर लोग सोचते रहते हैं कि इन्हें कैसे पता लगेगा कि वो सही क्वांटिटी में पानी पी रहे हैं या नहीं। तो इसका बहुत ही आसान सा तरीका है दोस्तों, वो ये है कि अगर आपका यूरिन बिना कोई दवाई खाए पिए पीले रंग का आ रहा है या डार्क येलो आ रहा है तो समझ जाइए कि आप पानी कम पी रहे हैं। वहीं अगर आप नॉर्मल सब कुछ खाते पीते हैं और आपका जो यूरिन है वो बिल्कुल स्ट्रॉ कलर का है, बहुत लाइट येलो कलर का है, या फिर वाइट है यानी कि ट्रांसपेरेंट है, तो ऐसे में आप समझ जाइए कि आप सही पानी पी रहे हैं। तो इसमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये एक बहुत ही बेसिक सी चीज है जिससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके अंदर पानी की कमी है या पानी आप सही पी रहे हैं। किडनीज के लिए दूसरी बहुत ही जबरदस्त चीज होती है क्रैनबेरीज। दोस्तों, क्रैनबेरीज के बारे में जर्नल ऑफ यूरोलॉजी में छपी एक रिपोर्ट से पता चलता है कि ये यूरिन इन्फेक्शन को रोकती है और इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स गुर्दों को ऑक्सीडेटिव डैमेज से प्रोटेक्ट करते हैं। अगर आप रोजाना 200 ml अनस्वीटेंड क्रैनबेरी जूस इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपके गुर्दों को बहुत ही ज्यादा फायदा पहुंचता है। वैसे आप चाहें तो जूस की जगह ड्राइड क्रैनबेरी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको ऐसे ही खा सकते हैं या फिर दलिए में, ओट्स में, या फिर खीर वगैरह में डालकर भी इसको आप खा सकते हैं। लेकिन एक बात का आपको खास ख्याल रखना चाहिए, वो ये है कि जो क्रैनबेरीज आप मार्केट से ले रहे हैं या जो भी जूस आप इसका ले रहे हैं इसमें एडेड शुगर ना हो, वो अनस्वीटेंड होना चाहिए। क्रैनबेरीज आपको किसी भी अच्छे ग्रोसरी स्टोर से आसानी मिल जाती हैं, तो वहां से लेकर आप इसको यूज करना शुरू कर सकते हैं। किडनीज के लिए तीसरी बहुत ही जबरदस्त चीज होती है दोस्तों, लाल शिमला मिर्च, जिसे रेड बेल पेपर भी कहा जाता है। लाल शिमला मिर्च के अंदर पोटेशियम कम होता है और विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन B6 भरपूर मिकदार में होता है।
और ये तमाम वो विटामिन्स होते हैं जो हमारी किडनीज के लिए बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं, हमारी किडनीज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो अपनी डाइट में आपको हफ्ते में कम से कम 1 या 2 बार रेड बेल पेपर को भी जरूर खाना चाहिए। ये सब्जी आप चाहें तो ऐसे ही बनाकर, पकाकर या फिर भूनकर या सलाद के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे ये रेड बेल पेपर यानी लाल शिमला मिर्च थोड़ी महंगी होती है। अगर आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं तो खाइएगा, नहीं कर सकते तो और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे लाल शिमला मिर्च जो है ये टेस्ट में बहुत ही मजे की होती है और इसके बेनिफिट्स भी बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं एक बार हफ्ते में जरूर खाइए। चौथी चीज है दोस्तों पत्ता गोभी। पत्ता गोभी एक बहुत ही जबरदस्त वेजिटेबल है जो कि क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स की कैटेगरी में आती है। इसके अंदर पोटेशियम कम होता है और बहुत सारे फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो कि हार्मफुल फ्री रेडिकल से हमारी किडनीज को प्रोटेक्ट करते हैं। बहुत सारी रिसर्चेस में भी यह बात सामने आई है कि पत्ता गोभी खाने से किडनीज की हेल्थ इंप्रूव होती है। पत्ते गोभी को आप सब्जी बनाकर खा सकते हैं, पकाकर चाहे तो उबाल कर इसको खा सकते हैं, चाहे तो सलाद के तौर पर भी कच्चा ही खा सकते हैं। अगर सलाद के तौर पर खाते हैं तो ज्यादा इजी रहता है। रोजाना दिन में 1 या 2 टाइम पर आप आराम से खा सकते हैं और बोर भी इससे आप नहीं होंगे और ये सस्ती सी चीज भी है। तो अगर आप रेड बेल पेपर नहीं ले पा रहे तो इसको आप ले सकते हैं और अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। पांचवी चीज है ब्लूबेरीज। ब्लूबेरीज एक न्यूट्रिशनल पावर हाउस होते हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी से भरपूर होते हैं। इससे हमारी किडनीज प्रोटेक्ट होती हैं और इनमें सूजन भी कम होती है। ब्लूबेरीज को आप स्मूदीज बनाकर खा सकते हैं, दलिये में मिलाकर खा सकते हैं, खीर में मिलाकर आप खा सकते हैं या फिर इनको ऐसे भी खाया जा सकता है। ये टेस्ट में बहुत ही अच्छी होती हैं। तो कभी अगर आपको मीठा खाने का जी चाहे, आप डायबिटिक हैं, मीठा तो आप खा नहीं सकते, तो आप ब्लूबेरीज खा सकते हैं। इनसे आपकी शुगर भी नहीं बढ़ेगी, मीठे की क्रेविंग भी कम हो जाएगी, टेस्टी भी लगेंगी और आपकी किडनीज को भी प्रोटेक्ट करने का काम करेंगी। छठा फूड आइटम है मछली। दोस्तों मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं जो कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करने का काम करते हैं और ब्लड प्रेशर को भी कम करते हैं। इससे क्या होता है कि किडनी के ऊपर जो लोड होता है, जो स्ट्रेस होती है, वो कम होती है और वो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करती रहती है। हफ्ते में 1 या 2 बार अगर आप मछली खा लेते हैं तो इससे आपको किडनी हेल्थ इंप्रूव करने में काफ़ी मदद मिलती है। लहसुन और प्याज भी किडनीज के लिए हेल्दी फूड्स की कैटेगरी में आते हैं, तो इनको भी आप लेना शुरू कर सकते हैं या शायद आप ऑलरेडी लेते भी हों। लहसुन और प्याज दोनों में ही एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं और कुछ ऐसे नेचुरल कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो कि किडनीज की एफिशिएंसी को बढ़ाने का काम करते हैं। लहसुन और प्याज दोनों को हम खानों में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन अगर आप इसको मेडिसिनल बेनिफिट्स लेने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसके लिए आपने लहसुन की 2 कलियां लेनी हैं, इनको बारीक बारीक काटना है और सुबह सुबह खाली पेट नीम गर्म पानी से इनको आपने खा लेना है। वहीं प्याज की अगर बात की जाए तो कच्चा सलाद के तौर पर इसको खाना सबसे ज्यादा बेहतर होता है। अगर आप प्याज को पकाकर खाते हैं, भूनकर खाते हैं या फिर तड़का देने में इस्तेमाल करते हैं तो इससे इतना फायदा आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर सही मानों में इसका फायदा आप चाहते हैं तो इसको आपने कच्चा सलाद के तौर पर खाना है। 8वें नंबर पर आता है दोस्तों एप्पल। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। आई एम श्योर कि आपने ये कहावत जरूर सुनी होगी कि आप जानते हैं कि सेब खाने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है, कब्ज दूर होता है और हमारी किडनीज की एफिशिएंसी भी बढ़ती है। सेब किडनी को प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है, इसलिए अगर आपको अपनी किडनीज की हेल्थ को इम्प्रूव करना है तो रोजाना 1 सेब आपको जरूर खाना चाहिए। और हाँ, खाते वक्त आपको इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि आप जो सेब खा रहे हैं वो छिलके के साथ ही खाएं, क्योंकि ज्यादातर जितने भी न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर होते हैं सेब के, वो इस छिलके में ही होते हैं। तो अगर आप इसके छिलके को उतार देंगे, इससे आपको इतना फायदा नहीं मिलेगा जितना कि छिलके समेत खाने से आपको मिलेगा। 9वां फूड आइटम है दोस्तों एग वाइट, यानी कि अंडे की सफेदी। एग वाइट में दूसरे प्रोटीन सोर्सेज के कंपैरिजन में कम फास्फोरस होता है और साथ ही इसमें मौजूद जो प्रोटीन्स होते हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं, वो बहुत ही हाई क्वालिटी के होते हैं और इसी वजह से हमारी किडनी हेल्थ के लिए ये बहुत ही जबरदस्त चीज बन जाते हैं। क्योंकि रिसर्च से ये पता चलता है कि डाइट में फास्फोरस की क्वांटिटी को कम करने से और हाई क्वालिटी प्रोटीन लेने से किडनी के पेशेंट्स को फायदा मिलता है। तो रोजाना 1 अंडे की सफेदी से बना हुआ आमलेट आपको जरूर खाना चाहिए, या फिर आप चाहें तो उबला हुआ अंडा लेकर इसकी सफेदी को भी रोजाना आप खा सकते हैं। 10वां फूड आइटम है दोस्तों जैतून का तेल, यानी कि ओलिव ऑयल। जैतून का तेल न सिर्फ आपके दिल के लिए अच्छा होता है बल्कि आपके गुर्दों के लिए भी बहुत ही जबरदस्त चीज है। इसके अंदर ओलिक एसिड पाया जाता है जो कि एक एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट होता है
जो कि बॉडी में सोजन को कम करने का काम करता है। और इसके साथ साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो कि बॉडी को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाते हैं। जैतून के तेल को आप थोड़ा सा सलाद के ऊपर डालकर या फिर आप खाना पकाने में दूसरे ऑयल्स की जगह इसका इस्तेमाल करके अपनी रूटीन में शामिल कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, ये थी वो 10 चीजें जो आपको अपनी किडनीज की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए और इनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अपनी डाइट में जरूर शामिल करनी चाहिए। लेकिन याद रहे कि इन चीजों को अपनी डाइट में शामिल करने के साथ साथ अपनी ओवरऑल हेल्थ और अपनी वेल बीइंग का ख्याल रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए एक हेल्दी और बैलेंस डाइट के साथ साथ प्रॉपर नींद लेना, अल्कोहल से दूर रहना, तंबाकू नोशी से बचना और प्रोसेस्ड फूड से बचना, एक्सरसाइज करना और हेल्दी वेट को मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। प्यारे दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।